नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं प्राध्यापक डॉक्टर भुमरे पीएम। आज की ताशिका में हम अशोक वन पंडित लक्ष्मीनारायण मिश्र जी द्वारा लिखित इस एकांकी का अध्ययन करने वाले हैं। हिंदी नाटक साहित्य को एक नई लिख, नई दिशा और नए शिल्प देने वाले पंडित लक्ष्मीनारायण मिश्र समस्यामूलक नाटक साहित्य के प्रवर्तक हैं। इनका जन्म 18 दिसंबर 1903 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के बस्ती गांव में हुआ। पिता का नाम श्री कमला प्रसाद मिश्र और माता का नाम श्रीमती सहोदरा देवी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव तथा घोसी के मिडिल स्कूल में हुई। बाद में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्ति के लिए पिता ने मॉडर्न हाई स्कूल इलाहाबाद में नामांकन किया, लेकिन स्वास्थ्य अच्छा न होने के कारण फिर गांव वापस आना पड़ा। सन 1919 में सेंट्रल स्कूल काशी में पढ़ाई के लिए गए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्नातकी शिक्षा के लिए इन्होंने प्रवेश लिया। यहीं पर महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन और काशी के साहित्यकारों के प्रभाव से मिश्र जी राष्ट्रीय विचारों की ओर आकर्षित हुए। छात्र जीवन में ही उन्होंने अंतर्जगत कविता और अशोक नाटक साहित्य लिखा। मिश्र जी को काशी में ही शिक्षा के साथ साथ हिंदी साहित्य जगत के प्रतिष्ठित साहित्यकारों के सानिध्य से साहित्य सृजन की प्रेरणा मिली। सन 1942 में अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने सहभागिता ली। 1959 से 1960 तक भारत सरकार के केंद्रीय शिक्षा सचिवालय की ओर से बम्बई राज्य की भाषण यात्रा की, जिसमें राजकोट, द्वारका, भावनगर, अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, मुंबई, पुणे और नागपुर में इन्होंने साहित्यिक व्याख्यान देते हुए यात्रा पूरी की। पर आधारित महाकाव्य कालजयी के अधूरे भाग को पूर्ण करने की इनकी तीव्र इच्छा थी, परंतु 19 अगस्त 1987 को 84 वर्ष की आयु में पंडित लक्ष्मीनारायण मिश्र जी का वाराणसी में देहावसान हुआ। साहित्य के अंतर्गत हम देखते हैं कि उनके द्वारा लिखित अशोक, सन्यासी, राजयोग, सिंदूर की होली, राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, आधी रात, गरुड़ ध्वज, वत्सरात, नारद की वीणा, दशाश्वमेध, चक्रव्यूह, वैशाली में बसंत, जगतगुरु, कवि भारतेंदु और मृत्युंजय आदि उनके द्वारा लिखित नाटक लिखे गए हैं। उसके बाद अशोक वन, प्रलय के पंख, भगवान मनु तथा अन्य एकांकी आदि उन्होंने एकांकी संग्रह भी लिखे हैं। इसी के साथ साथ कावेरी में कमल, स्वर्ग में विप्लव, नारी के रंग, बाल एकांकी आदि उनके द्वारा लिखित एकांकी संग्रह है। अशोक वन यह एकांकी पौराणिक विषय पर आधारित है। अशोक वन इस एकांकी में रावण यह लंका का प्रतापी राजा श्री रामचंद्र का शत्रु है। जानकी यह श्री रामचंद्र की धर्मपत्नी युवती है। चित्रांगदा और मंदोदरी यह रावण की रानियां हैं और सुनंदा यह रावण की दासी है। इस प्रकार अशोक वन इस एकांकी में कुल मिलाकर 5 पात्र है और अशोक वाटिका में इस एकांकी की कथा वस्तु चित्रित की गई है। इस एकांकी के माध्यम से लक्ष्मी नारायण मिश्र जी ने समस्या मूलक एकांकी का निर्माण किया है। इसका सृजन ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पौराणिक संदर्भ की ओर जाता है। इसी एकांकी में काल्पनिकता का समन्वय भी हुआ है। रावण यह लंका के राजा थे और रावण के द्वारा सीता हरण ये इस पौराणिक प्रसंग को स्वामी सेवक, नारी और पुरुष, प्रेम तथा वासना, सती प्रथा और नारी स्वातंत्र्य आदि समस्याओं की ओर इस एकांकी के माध्यम से बौद्धिक रूप से अभिव्यक्ति दी है। समस्यामूलक नाट्य साहित्य के अंतर्गत लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का नाम प्रमुख आता है। अशोक वन रामायण में वर्णित सीताहरण के पश्चात लंका में सीता जानकी के जीवन प्रसंगों से संबंधित स्थान है, जहाँ पर जानकी के अपहरण के बाद लंकापति रावण ने जानकी को उस स्थान पर रखा था। मिश्र जी ने अपनी एकांकी अशोक वन में सीताहरण प्रसंग को प्रमुख बनाया है, जिस माध्यम से स्वामी सेवक, नारी पुरुष, प्रेम तथा वासना, सती प्रथा और नारी स्वातंत्र्य
आदि समस्याओं को नए रूप से इस एकांक के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इस एकांक का आरंभ अशोक वन के दृश्य से होता है। रावण सीता के मन से राम के प्रेम को निकालने का यथासमय प्रयत्न करता है। बार बार वह असफल होता है, पर सीता अपना संतुलन नहीं खो देती। अशोक वन में सीता उदास अकेली बैठी है। वहाँ पर उसकी सेवा में यथासमय दासियों को रावण द्वारा भेजा जाता है। इसके पीछे रावण का एक ही उद्देश्य है कि सीता के मन को परिवर्तित करना। ऐसी ही एक सुंदर सुनंदा नामक किशोरवयीन दासी अशोक वन में सीता की सेवा के लिए आती है और खुद में खोई हुई जानकी को सचेत करने के लिए कहती है, सुनंदा आ गई देवी, दासी को कुछ कहना है। अरे ये क्या बैठे बैठे सो रही है, पलकें हिलती नहीं है, एकटक उधर। हाँ, यह कपोत का जोड़ा राजा रानी जानकी देख रही है। सुनंदा अपना परिचय देती है। तब जानकी उसे बहन बैठो कहने के बाद सुनंदा उसकी तुलना सुलोचना से करती है। राजवधू सुलोचना बन सकेगी। सुनंदा के द्वारा सीता के सामने सीता की स्तुति की जाती है और सीता को रावण के साथ विवाह करने के लिए प्रवृत्त करती है। सुनंदा के द्वारा रावण और सीता की विवाह की बात सुनकर सीता को बहुत दुख हो जाता है और वह कहती है कि क्या मेरे चेहरे की कांति अभी भी बनी हुई है? मैंने से पति विरह में आंसुओं से मेरा रूप क्या बह नहीं गया? सुनंदा, क्या सचमुच में अभी सुंदर लगती हो? जाने दो मैं कैसी हूँ, क्या हूँ, जानकर क्या करूँगी। पेड़ पर बैठे दो कपोत के जोड़े पंछी को देखकर पंछी भी प्रेम करते हैं। मनुष्य ने कभी प्रेम का पहला पाठ इन्हीं से पढ़ा होगा। तब सुनंदा सबका संसार में एक जोड़ा होने की बात कहती है। उसके बाद जानकी रावण के दृश्य चरित्र के बातों को सुनंदा से छेड़ती है और दोनों में बातें होने लगती है। सुनंदा जब उसे सुनी हुई बातों के अनुरूप कहती है कि क्या आप भी रावण की महारानी बनकर राजनिवास में जाने वाली है, तब जानकी अपने पतिव्रत का परिचय देते हुए सुनंदा से कहती है, वहाँ मेरे पैर की लंका जल जाएगी। मेरे पैर जैसे ही सोने के महल में पड़ जाएंगे वैसे ही सोने की लंका जल जाएगी। सुनंदा, मैं जो यह कपोल का जोड़ा देख रही थी, इसे मैंने पंचवटी में भी देखा था। आर्यपुत्र ने हंसकर कहा था, पिछले जन्म में हम दोनों कपोत के जोड़े थे। मैं हंसते हंसते अशोक वन में किसी रथ के आने की आहट होती है। रथ पर सवार होकर मंदोदरी और रावण अशोक वन आते हैं। रास्ते में चित्रागंधा के रथ के पास रावण अपने रथ को रोक लेता है और मंदोदरी से कहता है कि विदेह नंदिनी के पास इस रथ पर जाना उसे भय देना होगा। मंदोदरी रावण को जानकी का अनुराग छोड़ने की बात कहती है। तब रावण अपने अपमान को याद दिलाते हुए कहता है कि जिस शत्रु ने बहन शूर्पणखा के नाक कान काट लिए, जिसके खर दूषण और त्रिशिरा का वध किया, जो पंचवटी में केंद्र बनाकर मेरे राज्य में विद्रोह फैला रहा है, उसका क्या उपाय करूँगा। जानकी हरण मैंने नीति के अनुरूप किया है। शत्रु की रमणी का अपहरण नीति है। रावण के आसक्ति एवं अनुराग के प्रति जानकी सामने मूल्यहीन होने की बात जब मंदोदरी कहती है, तब रावण भी जानकी के पतिव्रत के अटल होने की बात को स्वीकार करते हैं। और यही उसमें है, जनक की वह कन्या किस धातु से बनी है। चरित्र अशोक के एक वृक्ष की वायु में 10 माह से किसी भी रमणी के भीतर पुरुष की कामना जगा देती है। पुरुष के अंक में देह को शिथिल कर देने की लालसा नारी के रोम रोम से निकलने लगती है। प्रिय, प्रणय का गहरा रंग अशोक ने तने पर तलवे रगड़ने से, उसकी पत्तियों को छूने से और उसके फूल को देखने से रमणी पर छा जाता है। जानकी के सौंदर्य को देखकर मंदोदरी से कहता है कि महारानी चित्रागंधा से अधिक सुंदर उसे जानकी लग रही है। चित्रागंधा के द्वारा जानकी के लिए श्रृंगार को देखकर रावण उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। यहाँ अशोक वन एकांकी के द्वारा मिश्र जी ने सीता के चरित्र की सात्विकता, पतिव्रता के साथ साथ जानकी के द्वारा नारी पुरुष के प्रेम तथा वासना आदि विभिन्न बातों को सहजता के साथ प्रस्तुत किया है। पौराणिक ग्रंथों से ऊपर उठते हुए रावण के चरित्र को चरित्रवान रूप में प्रस्तुति देने का प्रयास किया है। साथ ही एकांक में
यथास्थान नारी विमर्श की अभिव्यक्ति भी देखने को मिलती है। इस एकांकी के माध्यम से सीता की पवित्रता दिखाने के लिए मिश्र जी ने रावण को चरित्रवान के रूप में चित्रित किया है। रावण का अपनी रानियों के साथ अशोकवन में जाना, सीता का हृदय जीतने की कोशिश करना, उसे मारने की धमकी देकर हताश होकर लौट जाना, यही कथा का मूल रूप है। लेकिन लंकेश रावण का हताश होकर लौट जाना ही उसके चरित्रवान होने की ओर संकेत करता है। प्रस्तुत एकांक का मूल उद्देश्य सीता के अविचल चरित्र के साथ रावण के चरित्र को भी बौद्धिक मान्यताओं के आधार पर उद्घाटित करना है। इस एकांकी का कथानक सरल, संक्षिप्त, प्रवाही और प्रभावपूर्ण है। यह एकांकी मिश्र जी की उत्कृष्ट बौद्धिकता संपन्न और सफल एकांकी है।